नमस्कार मित्रों, तो आजकल एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है कि जो कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है। इसके पूर्व में भी यह पत्र निर्गत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसके पूर्व में पत्र निर्गत किया गया था, लेकिन यह पत्र तत्कालीन डेट में है, यानी कि 20/7/2023 के डेट में यह पत्र निर्गत किया गया है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। में कहा गया है कि जो महिला संविदा कर्मी है, नियोजित कर्मी है, उनको आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, एसएल का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चिट्ठी आजकल सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है। लेकिन आप सभी को बता दें कि जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं और जो रेगुलर टीचर हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो जिससे हम लोग अभी तक नियोजित शिक्षक समझते हैं, वे अब नियोजित शिक्षक नहीं है, वे नियमित शिक्षक हैं। लेकिन ये अलग बात है कि पैसा जो है राज्य सरकार नहीं देती है, क्योंकि सरकार का जो नियमावली है उसके अनुसार उन्होंने राज्य कर्मी को जो सुविधा दी जाती है, उन सारी सुविधाओं को नियोजित शिक्षक को, जिसे हम नियोजित शिक्षक कहते हैं, पंचायत या नगर निकाय के अधीन जो शिक्षक बहाल हैं उन्हें यह छुट्टी दे है। क्योंकि जो सीएल है या आकस्मिक अवकाश है या कहे तो जो एसएल है, यानी कि विशेषावकाश है, इन सारी छुट्टियों का संधारण जो नियमित शिक्षक को होता है वही नियोजित शिक्षक होता है। अब नियोजित शब्द यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी जो बोलचाल की भाषा में सभी लोगों को नियोजित शिक्षक ही कहा जाता है, लेकिन वे अब पंचायत राज अंतर्गत पंचायत नियोजन इकाई के कर्मी हैं और उनके वे कर्मी माने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में इस पत्र में आप पढ़ेंगे तो साफ तौर से कहा गया कि उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर राज्य सरकार का निर्णय समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17/9/2018 के द्वारा संसूचित है। इस उक्त संकल्प के परिशिष्ट क के क्रम संख्या 3 में संविदा नियोजित कर्मियों के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, पितृ अवकाश, अवैतनिक अवकाश एवं मातृ अवकाश का प्रावधान है, परंतु महिला संविदा नियोजित कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। तो विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि एसएल यहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरा है, वर्तमान में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त सभी कर्मियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या 576 दिनांक 27/4/2017 के द्वारा आकस्मिक अवकाश एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश संख्या 707 दिनांक 1 जुलाई 2022 के द्वारा बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए मातृ अवकाश का प्रावधान किया गया, परंतु महिला कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। यहाँ भी साफ तौर से कहा गया है कि एसएल उन्हें नहीं मिलेगा। तीसरा है कि वित्त विभाग के पत्रांक संख्या 117 विज्ञापन दिनांक 4 अप्रैल 1992 के अनुसार राज्य के नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है। तो यहाँ साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि किन्हें प्रावधान है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित महिला कर्मियों के साथ साथ बेल्ट्रॉन तथा बाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान अनुमान नहीं है। उक्त के आलोक में समाज कल्याण विभाग एवं इसके अंतर्गत निदेशालय, निगम, आयोग, कार्यालय एवं सोसाइटी आदि में कार्यरत संविदा महिला कर्मियों एवं बेल्ट्रॉन तथा बाह्य प्रदाता सेवा से सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दे नहीं है। तदनुसार विभाग एवं के अंतर्गत निदेशालय या निगम या आयोग या सोसाइटी या फिर कार्यालय आदि में संविदा नियोजित महिला कर्मियों के संबंध में पूर्व में विशेष आकस्मिक अवकाश से संबंधित निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और ये जिनका दस्तखत है इस पत्र में उप सचिव समाज कल्याण विभाग के उप सचिव हैं, उनका ये दस्तखत है, जिसका पत्रांक 3651 है और 3600 पत्रांक है। तो इस पत्रांक को अगर माने तो नियोजित शिक्षकों को या कहें कि पंचायती राज अधीन अंतर्गत जो बहाल शिक्षक हैं उन्हें विशेषावकाश लागू रहेगा, उन्हें विशेषावकाश दिया जाएगा। किसी भी तरह की इसमें संशय नहीं है और साफ स्पष्ट है कि यह पत्र जो पंचायती राज अधीन शिक्षक या शिक्षिका, चूंकि यह विशेषावकाश शिक्षिकाओं के लिए ही लागू होता है, तो यह साफ तौर से क्लियर है कि विशेषावकाश इस तरीके का जो नियोजित, चूंकि नियोजित कर्मी
में अब शिक्षक जो पंचायती राज में बहाल शिक्षक हैं वे नहीं आते हैं। अब बोलचाल की भाषा में चूंकि जवान पर सभी लोगों का चढ़ा हुआ है नियोजित शिक्षक तो लोग बोलते हैं, लेकिन उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, यह स्पष्ट हो जाए और कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। आपको साफ तौर से हम बताते हैं कि यह बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत है, यह पत्र महिला शिक्षिकाओं के लिए नहीं है, चाहे वो नियोजित हो या फिर नियमित हो। अतिथि शिक्षकों पर लागू होगा क्योंकि अतिथि शिक्षक को अभी भी सरकार नियोजित ही मानती है। तो कुल मिलाकर कहें कि इस तरीके की बात नहीं है कि विशेष अवकाश को खत्म कर दिया गया है, ये इस गलतफहमी में आप लोग नहीं रहें। अभी मामला चूंकि वैशाली में एक मामला आया, चूंकि एक शिक्षिका ने विशेषावकाश लेकर के छुट्टी पर थी और जो के पाठक जी है प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग के, उन्होंने जांच किया। जांच के क्रम में उन्होंने पाया कि शिक्षिका नहीं है, एसल में है, तो उनका एक दिन का वेतन हाजिरी काटते हुए एक दिन का वेतन उन्हें नहीं देने की बात कही गई। तो इस पर विवाद फैल चुका है, जिसकी वजह से इन सारे पत्रों को सामने लोग ला रहे हैं कि छुट्टी चूंकि समाप्त कर दी गई है इसलिए उन्होंने के पाठक जी ने ऐसा किया। लेकिन के पाठक जी बहुत बड़े IAS अफसर हैं और वे इस तरीके की गलती अगर उनसे हुई है तो यह एक बड़ी भूल है, एक बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी भी तरह का पत्र में संशय हो तो आप कमेंट में जरूर दें, उसके बारे में समझना हो तो कमेंट में आप पत्र को डालें या मेरे ईमेल पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इसी तरह के और खबरों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।